नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सत्येंद्र तोमर स्वागत करता हूं आपका टारगेट विद सत्येंद्र यूट्यूब चैनल में। 3 जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और आज का जो करंट अफेयर्स है इसमें काफी सारी न्यूज ऐसी हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है, पाकिस्तान की जेलों में बहुत सारे भारतीय लोग जो है वो बंद हैं, उनकी जल्दी ही घर वापसी होगी। तो इस न्यूज पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, उन पे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, भारत और पाकिस्तान ने परमाणु सुविधाओं की जानकारी का आदान प्रदान पूरा किया। इसके अंतर्गत होता क्या है कि भारत के जितने भी परमाणु ठिकाने हैं उसकी जानकारी हम देते हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के पास जितने परमाणु ठिकाने हैं उनकी जानकारी पाकिस्तान हमें देता है, जिससे कभी भी युद्ध के समय में हम उनके परमाणु ठिकानों पर और वो हमारे परमाणु ठिकानों पर कभी भी हमला न करें, है ना। 1 जनवरी 2026 को ये जो जानकारी है वो आदान प्रदान की गई दिल्ली और इस्लामाबाद में। और मैं आपको बता दूं कि ये 35वां वर्ष है लगातार जब हमने अपने परमाणु ठिकानों की जानकारी उनको और पाकिस्तान ने परमाणु ठिकानों की जानकारी जो है वो भारत को प्रदान की है। क्या यह है कोई एक समझौता है? तो बिल्कुल, यह भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाला एक समझौता है। इस समझौते का नाम है परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला निषेध, एग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज। 31 दिसंबर 1988 को यह समझौता हुआ था। उस समय पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो शासन कर रही थी और उस समय भारत में राजीव गांधी, तो राजीव गांधी की सरकार और बेनजीर भुट्टो की सरकार के बीच में यह समझौता हुआ था। 27 जनवरी 1991 को समझौता लागू हुआ और पहली बार हमने अपने परमाणु ठिकानों की जानकारी और पाकिस्तान ने हमें अपने परमाणु ठिकानों की जानकारी का जो आदान प्रदान किया था वो पहला आदान प्रदान हुआ था 1 जनवरी 1992। इसका मतलब अगर हम 1992 1992 से अगर आप देख लें तो कितने साल हो गए? 9 साल तो वो हो गए 2000 तक आने में, और आपके 25 साल ये हो गए। 25 और 9 कितना हो गया भाई? तो 25 और 9 आपका हो गया 34 35, है ना। तो ये 35वीं बार ये ऐसा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जानकारी क्यों दी जाती है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि युद्ध के दौरान कहीं ऐसा ना हो कि परमाणु ठिकानों पर हमला कर दें, तो इससे बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। तो मानवता के नाते जो है वो ऐसा किया जाता है। इंडियन और एयर फोर्स में दो बड़े बदलाव हुए हैं, और वो बदलाव क्या है? तो नियुक्तियां हुई हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है नागेश कपूर, एयर मार्शल हैं ये, और इनकी नियुक्ति हुई है वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के पद पर। ये नार्मदेश्वर तिवारी का जो है वो स्थान लेंगे। वहीं दूसरे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एस श्रीनिवास, ये भी एयर मार्शल हैं और ये ट्रेनिंग कमांड जो होती है उसके हेड बनाए गए हैं ना। जो एयर फोर्स की जो ट्रेनिंग कमांड है उसके हेड बने हैं एस श्रीनिवास। तो एस श्रीनिवास और नागेश्वर कपूर ध्यान रखिएगा, है ना। वाइस चीफ बने हैं नागेश्वर कपूर और ट्रेनिंग कमांड हेड जो है वो बने हैं एस श्रीनिवास। तो दोनों नियुक्तियां काफी अहम हो जाती हैं। नेक्स्ट जीएसटी से रिलेटेड मामला है। जीएसटी की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2025 में जो है जीएसटी कलेक्शन 6.1% बढ़कर, है ना, कितना हो गया है? 1.75 लाख करोड़ हो गया है। अगर पिछली साल की दिसंबर महीने की अगर हम बात करें तो उससे जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 6.1% की मिली है। पिछले दिसंबर में 2024 वाला दिसंबर जो था उसमें 1.64 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन था, अब ये बढ़कर इतना हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की अगर हम बात करें तो टोटल जीएसटी कलेक्शन कितना रहा है? तो 22.08 लाख करोड़ का रहा है ना। 22.08 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन रहा है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीएसटी के टाइप अगर देखें तो जीएसटी चार प्रकार का है। सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों का जीएसटी, और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी जो कि सभी का कंबाइंड है। जीएसटी काउंसिल, है ना। जीएसटी जो है आपका, मैं आपको बताऊं कि भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन हुआ था, और उस 101वें संविधान संशोधन के तहत जो है जीएसटी काउंसिल की स्थापना जो है वो की गई थी। और दूसरी बात अगर हम देखें तो जीएसटी जो है वो एक्ट आपका लाया गया था। जीएसटी एक्ट जो लाया गया था ये आपका जो है लागू हुआ था 1 अगस्त 2017 को ये लागू हुआ था आपका जीएसटी, है ना। तो जो संविधान संशोधन हुआ 101वां संविधान संशोधन वो आपका लागू हुआ है
या हम ये कहें कि जो जीएसटी है वो आपका लागू हुआ है कब, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, है ना, अगस्त नहीं है। 1 जुलाई 2017, ध्यान रखिएगा, ये डेट ध्यान रखना है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। अगर आप देखें तो जीएसटी जो काउंसिल होती है, इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो 33 मेंबर होते हैं टोटल। इसका अध्यक्ष फाइनेंस मिनिस्टर, या हम ये कहें कि जो भी भारत सरकार का जो वित्त मंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष होगा, है ना। 2016 में स्थापना की गई थी जीएसटी काउंसिल की। पहले जब इसके अध्यक्ष बने थे उस समय तो अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्री थे, तो वही अध्यक्ष थे। अभी निर्मला सीतारमन जो है वो इसके अध्यक्ष होंगी। अच्छा, टैक्स स्लैब पहले जब हमने जीएसटी को लागू किया 2017 में, तो टैक्स स्लैब थे 5, 0, 5, 12, 18, 28। अब वर्तमान में ये टैक्स स्लैब जो है वो 5 से घटाकर 4 कर दिए हैं। जीरो वाला तो खत्म कर दिया है, ये वाला जो टैक्स स्लैब है ये कर दिया है खत्म, है ना। या हम ये भी कह सकते हैं, इसको चलो मान लीजिए, इसको मान भी लेते हैं कि चलो 0% वाला है, 12% वाला तो कर दिया है खत्म, है ना। 0, 5, 18 और 28% वाला बढ़ाकर कितना कर दिया है, 40 कर दिया है। तो इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में 0, 5, 18 और 40% वाला टैक्स स्लैब जो है वो जीएसटी का मौजूद है। वहीं अगर हम बात करें तो जो जीएसटी है ना, इस जीएसटी के बारे में जैसे आपसे ऐसे पूछ ले कि किस प्रकार का टैक्स है, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। डायरेक्ट सरकार नहीं लेती, सरकार जो है वो ये सामान जो है किस पर, प्रोडक्ट पर लगाया गया। तो हम जिससे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जिससे सामान खरीद रहे हैं, हम विद टैक्स पैसा उसको दे रहे हैं, और वो व्यक्ति जो है वो किसी और को दे रहा है। इनडायरेक्टली पैसा जो है वो सरकार के पास पहुंच रहा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, ध्यान रखिएगा। दिसंबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़कर जो है वो 21.63 बिलियन हो गया है ना, या 21.63 जो है अरब हो गया है। इसमें अगर आप देखें तो ये आंकड़े किसने दिए हैं, तो ये आंकड़े दिए हैं एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो एनपीसीआई ये कह रहा है कि यूपीआई के माध्यम से जो भी ट्रांजैक्शन जो किया जा रहा है वो लगातार बढ़ रहा है। आजकल लोग आईएमपीएस भी कर रहे हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस का भी यूज कर रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, एक आपको, हाँ, एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी, है ना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कि एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू जो है उसकी शुरुआत आपकी 3 जनवरी को आज से हो रही है। कहाँ से, तो तमिलनाडु के अंतर्गत पुडुकोट्टई नाम का एक जिला है, और उसके अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है थाचन कुर्ची गांव, और यहीं से हर साल ये उत्सव जो है वो स्टार्ट होता है। ये जल्लीकट्टू, इसमें क्या होता है कि एक सांड होता है, और उस सांड के जो सींग होते हैं उस पर सोने की रिंग वगैरह जो है वो फंसी होती है, और फिर कई सारे लोग जो है मिलकर सांड को कंट्रोल करते हैं। जो भी सांड को कंट्रोल करता है वह इसमें विजेता माना जाता है। तो जल्लीकट्टू एक प्रकार का उत्सव मान लीजिए, है ना, एक प्रकार का खेल है ये। और ये पोंगल उत्सव, है ना, पोंगल एक तरीके से आप ऐसे मान लीजिए संक्रांति। तो संक्रांति का जो उत्सव है तमिलनाडु में उसी को पोंगल कहा जाता है। पोंगल उत्सव के तीसरे दिन जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है ना। इसकी कानूनी अनुमति दी गई है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत। जल्लीकट्टू जो है ना, पोंगल से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा इसका बैकग्राउंड। तो जल्ली और कट्टू दो शब्द है, जल्ली का मतलब होता है सिक्के और कट्टू का मतलब होता है बांधना, है ना। जल्ली का मतलब सिक्के, सिक्के किस पर, सींगों पर बांधे होते हैं, है ना। तो सांड को कंट्रोल जब कर लेते हैं तो सींगों से वो सिक्के निकाल लेते हैं। पोंगल त्योहार के तीसरे दिन ये जो है वो मनाया जाता है। पोंगल त्योहार का जो तीसरा दिन होता है उसको मट्टू पोंगल कहते हैं। मट्टू पोंगल वाले दिन ये मनाया जाता है। 2000 साल से अधिक जो है वो पुराना ये उत्सव है, और वहां की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। एक समझौता है, आज का थंबनेल इसी न्यूज पर बेस्ड है, और ये न्यूज है क्या, समझिएगा ध्यान से। भारत और पाकिस्तान के बीच में सन 2008 में एक समझौता हुआ था। उस समझौते का नाम था कॉन्सुलर समझौता। और जो कॉन्सुलर समझौता हुआ था इसमें यह बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति जिसको पाकिस्तान ने बंदी बना रखा है और वो भारतीय नागरिक है, या फिर कोई व्यक्ति पाकिस्तान का नागरिक है, उसने भारत जो है उसको बंदी बना रखा है भारत में, तो ऐसी स्थिति में हम एक दूसरे के जो कैदी हैं उनकी लिस्ट देंगे, है ना, और फिर उनको रिहा करने का जो है वो कार्य किया जाएगा। तो 2008 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में समझौता हुआ था। अभी ये हर साल क्या होता है, हर साल 1 जनवरी को ये लिस्ट दी जाती है। हम अपनी लिस्ट जो है सौंपते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान हमें अपनी लिस्ट देता है ना। इसमें ये बताते, तो हमने बताया है कि हमारे यहाँ पर 391 नागरिक कैदी और 33 मछुआरे जो हैं वो आपके बंद हैं हमारे यहाँ पर।
पाकिस्तान ने जो लिस्ट दी है उसमें 58 नागरिक कैदी और 199 मछुआरों की लिस्ट उसने दी है। तो इनका जल्दी ही आदान-प्रदान जो है वो किया जाएगा और इसमें ये बोला गया है कि भाई जो भी भारत के लोग हैं जो पाकिस्तान में बंद हैं जेलों में, उनको जल्दी से जो है वो रिहा किया जाए, है ना? तो ये काउंसलर समझौता ज़रूर ध्यान रखिएगा। काउंसलर समझौते के तहत साल में 2 बार लिस्ट जारी की जाती है ना? साल में 2 बार। ऐसा जो है किया जाता है, फिर कैदियों का आदान-प्रदान जो है वो करते हैं। होता क्या है जैसे बहुत सारे लोग हैं वो समुद्र में मछली पकड़ने चले गए, पता चल रहा है कि पाकिस्तानी सीमा में एंटर कर गए, पाकिस्तान ने पकड़ लिया। पाकिस्तान के मछुआरे हैं वो भारतीय सीमा में घुस आए तो हमने पकड़ लिया उनको। तो जो निर्दोष लोग हैं, है ना? तो उन लोगों को जो है वो, है ना, आदान-प्रदान जो है जो भी कैदी होते हैं उनका आदान-प्रदान जो है वो किया जाता है इसके अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो न्यूज़ है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है काफ़ी और आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। प्रत्येक दिन में आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की न्यूज़ लेकर आता हूँ, 4 से 5 न्यूज़ रहती हैं। 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है आपका। तो 10 से 15 मिनट का टाइम अगर आप मुझे दे सकते हैं प्रतिदिन, तो आपका करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक आपसे छूट नहीं सकता है। चलिए इसी के साथ ही मैं वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।